दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग पुष्प के संरचना को पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्लास 12th का जो बायोलॉजी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उस चैप्टर में हम लोग जितने भी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे हमारे जो टॉपिक हैं वो पुष्प के संरचना से ही रिलेटेड है और पुष्प के बारे में ही वो हमारा चैप्टर है। तो अगर आप ये जो पुष्प की संरचना है इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं तो ये वो जो चैप्टर होगा वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पुष्प की संरचना को समझते हैं। देखिए, पुष्प की संरचना को समझने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ एमसीक्यू को भी समझेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पुष्प की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं तो आपको आंसर देना है, क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? पुष्प की खेती को फ्लोरी कल्चर। ठीक ना? ये क्या है? हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है। यानी कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि पुष्प की खेती को क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या? फ्लोरिकल्चर। एंड दूसरा एमसीक्यू बनता है कि पुष्प के सहायक अंग कौन कौन से हैं। तो पुष्प के सहायक अंग है हमारे बाह्य दलपुंज एंड दलपुंज। कौन कौन से हैं? बाह्य दलपुंज एंड दलपुंज। ये क्या है? सहायक अंग है। क्या है? सहायक अंग। ठीक ना? एंड आपसे पूछा जाएगा कि प्रमुख अंग कौन कौन सा है तो पुमंग है एंड जायांग है। क्या है? पुमंग एंड जायांग। क्लियर हो गया? क्या है? सहायक अंग कौन कौन से हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज। ठीक। प्रमुख अंग कौन कौन सा है? पुमंग है एंड जायांग है। क्या है? पुमंग है एंड जायांग है। समझ गया? अब चलिए हम लोग सबसे पहले ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके पर पार्ट्स के नामकरण को करते हैं। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ये जो डंडी टाइप की संरचना दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुष्प का वृंत है। क्या है? पुष्प का वृंत है। क्या है? वृंत है। ठीक ना? वृंत। क्लियर हो गया? वृंत कौन सा भाग है? पकड़ने वाला। क्या है? पकड़ने वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वृंत। ठीक ना? जस्ट इसके ऊपर ये जो फूली हुई संरचना दिख रहा है, जस्ट ये क्या फूली हुई संरचना दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन है। क्या है? पुष्पासन। क्यों पुष्पासन है? क्योंकि पुष्प इसी पर बैठा हुआ है। ठीक ना? मान लीजिए कि चेयर है, कुर्सी है, उस पर आप बैठे हैं तो वो जो चेयर होगा वो पुष्पासन हो जाएगा। समझ गए? देखिए, ये जो हरा वाला भाग दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है? बाह्य दलपुंज है। क्या है? बाह्य दल पुंज है। ठीक ना? बाह्य दलपुंज है। एंड जो ये कलर वाली संरचना दिख रहा है, जो रेड वाला संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये क्या है? दलपुंज है। क्या है? दलपुंज है। क्लियर हो गया? हमने जो सहायक अंग था पुष्प का उसको हमने पढ़ लिया कि दलपुंज है, बाह्य दलपुंज है। ठीक ना? अब आते हैं इसके प्रमुख अंग पर। कैसा अंग? प्रमुख अंग पर। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ये जो ब्लैक में संरचना दिख रहा है, ब्लैक में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर है। क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या है? स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर। ठीक ना? स्त्री केसर के भाग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्री केसर के कुछ भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। देखिए, सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है, ये जो फूला हुआ गोल टाइप का संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। क्लियर हो गया? एंड जो इसके नीचे ये जो पाइप टाइप की संरचना दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका है। क्या है? वर्तिका। वर्तिका। ठीक ना? एंड ये जो गोल टाइप का संरचना दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या है? अंडाशय। क्लियर हो गया? ठीक ना? अब देखिए, ये जो तीन तीन पार्ट्स दिख रहे हैं, इन तीनों पार्ट्स के यानी कि हम लोग स्त्री केसर के जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। क्या? स्त्री केसर के जो समूह होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग। ठीक ना? स्त्री केसर का जो समूह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। ठीक। अब आता है पुष्प का नर भाग, यानी कि क्या? यानी कि आता है हमारा पुंकेसर। क्या आता है? पुंकेसर। ठीक ना? देखिए, ये जो आपकी संरचना दिख रहा है, ये जो नीला नीला टाइप का संरचना दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या है? पुष्प का नर भाग है। यानी क्या है? क्या है? क्या है? पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर है। ठीक ना? तो देखिए, इसकी संरचना को समझते हैं। देखिए, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? यहाँ पर समझिए, क्या है?
पुंकेसर है, क्या है, पुंकेसर, ठीक ना, पुंकेसर। इसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला ये जो ऊपर में फूला हुआ संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं पराग कोश, क्या है, पराग कोश है, ठीक ना। एंड जस्ट पराग कोश जिससे जुड़ा हुआ है, जिस तंतु से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सा तंतु, क्या बोलते हैं, तंतु, ठीक ना। अब ये जो पुंकेसर होता है इसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुमंग। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये है हमारा क्या, पुष्प की संरचना, यानी पुष्प के जो पार्ट्स होते हैं उसका हमने नामकरण कर दिया, ठीक ना। अब इसके जो पार्ट्स होते हैं चलिए उसके कार्यों को समझते हैं, ठीक ना। देखिए उतना डीपली नहीं जाएंगे। ये जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडा से होता है, इसी प्रकार से आपको याद कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जो बाह्य दलपुंज है इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बाह्य दलपुंज। एक और क्वेश्चन आपसे बनता है, क्या, एक और क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो हमारा पुष्प होता है उसके कितने भाग होते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज होता है, पुमंग होता है एंड जायांग होता है। क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है, पुमंग होता है एंड जायांग होता है, ठीक ना। समझ गए क्या होता है, बाह्य दलपुंज, पुमंग एंड जायांग, ठीक ना। समझ गए आप। देखिए सॉरी यहाँ पे हमने पुमंग जायांग लिख दिया, ठीक ना। क्या लिख दिया, पुमंग जायांग। ये क्या होगा, प्रमुख अंग होगा, क्या होगा, प्रमुख अंग, ठीक ना, प्रमुख अंग, ठीक ना, क्या होगा, प्रमुख अंग होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो हमारा बाह्य दलपुंज होता है, क्या, जो बाह्य दलपुंज होता है इसका कार्य क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए ये हरे रंग का होता है, इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग। देखिए यहाँ पे कैसा रंग है, बाह्य दलपुंज का हरा रंग है। कैसा है, यह हरे रंग का, ठीक, ये कैसा होता है, हरे रंग का। एंड ये क्या करता है, कली को बचाता है। देखिए जब कली, पुष्प जो होता है वो कली अवस्था में रहता है तो हरे रंग का चादर उसको प्रोटेक्ट किया रहता है, यानी कि हरे रंग का जो चादर है, यानी कि जो बाह्य दलपुंज है वो क्या करता है, कली को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि ये क्या करता है, कली को बचाता है, कली को भोजन देता है। क्या, कली को भोजन देता है। मान लीजिए कि क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पुष्प है, ठीक ना, इसको एक चादर घेरा हुआ है, ठीक ना। तो उस पुष्प को, यानी उस कली को भोजन कैसे मिलेगा, जब वहाँ पे प्रकाश पहुँच ही नहीं पाएगा दोस्त। तो ये जो हरे रंग का भाग होता है ना, ये जो हरे रंग का भाग होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन को बनाता है और कली को भोजन देता है। समझ गए, क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने दूसरी भाग पर। दूसरा भाग क्या है, दलपुंज, क्या है, दलपुंज, ठीक ना। अब दलपुंज के कार्य को समझते हैं। देखिए दलपुंज क्या करता है, यह सुगंध उत्पन्न करता है। क्या करता है, सुगंध को उत्पन्न करता है। दलपुंज जो होता है वो सुगंध उत्पन्न करता है। सुगंध उत्पन्न करेगा तो क्या करेगा, कीटों को आकर्षित करेगा, कीट नहीं बल्कि जो आदमी, मनुष्य भी होते हैं वो क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। समझ गए। इसका रंग का मतलब क्या होता है कि इसका रंग भी होता है, ठीक ना। अब ये कैसा रंग होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने रेड बनाया है, क्या बनाया है, रेड बनाया है। इसका रंग गुलाबी भी होगा, इसका रंग सफ़ेद भी होगा, इस प्रकार से रंग भी होता है। क्लियर हो गया। तो जो हमारी सहायक अंग थी इसको हमने पढ़ लिया। जो सहायक अंग थी कौन कौन सी थी, बाह्य दलपुंज एंड दलपुंज। बाह्य दलपुंज का कार्य क्या है, हरे रंग का है, कली को बचाता है, कली को भोजन देता है। दलपुंज का क्या कार्य है कि सुगंध उत्पन्न करता है, कीटों को आकर्षित करता है और इसका रंग जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक ना। समझ गए। अब आते हैं अपने प्रमुख अंग पे। प्रमुख अंग कौन सा है, पुमंग है। देखिए समझिए आप, क्या समझिए, ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर समूह को क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। ये क्या होता है, पुंकेसर जो होता है वो नर भाग होता है, यानी यही बात यहाँ पे लिखा गया है। ये क्या है, पुष्प का नर भाग है। इसके 2 भाग होते हैं, पुतंतु एंड परागकोश। हमने यहाँ पे समझा था जो पुंकेसर होता है उसका 2 भाग होता है, परागकोश एंड तंतु। क्या, परागकोश एंड पुतंतु या तंतु। समझ गए। तो ये जो पुंकेसर होता है इसके समूह को हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे पुमंग बोले थे, ठीक ना। यानी यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि पुंकेसर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, ठीक ना। एंड स्त्री केसर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। यहाँ पे स्त्री केसर है, इसके समूह को हम लोग क्या बोल रहे थे, जयांग बोल रहे थे। इसके भाग कौन कौन से हैं, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है
एंड अंडाशय है। देखिए अंडाशय में ही बीजांड रहता है। क्या रहता है? अंडाशय में ही क्या रहता है? बीजांड। समझ गए? बीजांड से क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। ठीक ना? इसका एक प्रोसेस है। ठीक ना? इसका एक प्रोसेस है। बीज का निर्माण कैसे होता है इसको भी आपको पढ़ने हैं। समझ गए? तो देखिए यही है हमारा क्या? पुष्प की संरचना। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग एंड जायांग। ठीक ना? एंड हमारे इसमें सहायक अंग कौन कौन से हैं? बाह्यदलपुंज, दलपुंज। प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पुमंग एंड जायांग। ठीक ना? इसको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया। ओके, क्लियर हो गया? अब देखिए एक बात हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक ना? एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो अंडाशय है ये क्या है? अंडाशय क्या है? अंडाशय जिसमें क्या होता है? बीजांड होता है, इसी से बीज का निर्माण होता है। ठीक ना? तो ये जो पराग कोश है, ये जो पराग कोश है इसमें क्या होता है? पराग कण का निर्माण होता है। क्या होता है? पराग कण का क्या होता है? निर्माण होता है। निर्माण होता है। क्या होता है? पराग कोश में परागकण का निर्माण होता है। पुंतंतु क्या होता है? पुतंतु एक ऐसा संरचना है जिस संरचना से हमारा जो परागकोश होता है वो जुड़ा रहता है। ठीक ना? क्या होता है? जुड़ा रहता है। ये एक लंबी पतली संरचना है। ठीक ना? डंडी टाइप का संरचना है। समझ गए? तो ये था हमारा पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। समझ गए? देखिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।